वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, पर इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसे जिभाग्र कर जाना है, ताकि नींद में भी कोई पूछे ना तो तपाक से आंसर दे दे। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर क्लास 8th 9th 10th से जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो बकैती हम बीच में करते रहेंगे। आइए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liter of milk each week at Rs 14 per liter। एक मिल्क स्टोर का मालिक देखता है कि वह 980 लीटर दूध बेच लेता है हर एक वीक। कितने रुपए पर लीटर? 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से। एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट Rs 16 पर लीटर। और 1220 लीटर दूध बेच पाता है। कितने रुपए लीटर? 16 रुपए पर लीटर। आगे क्या दिया हुआ? एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस और डिमांड में क्या कैसा रिलेशनशिप है? लीनियर रिलेशनशिप है। तो कह रहा हाउ मेनी लीटर्स कुड बी सेल वीकली एट Rs 17 पर लीटर। तो कह रहा अगर वो 17 रुपए पर लीटर बेचे दूध तो वो कितना दूध बेच पाएगा। तो अब यहां पे हमें दिया हुआ क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो पहले तो हमें यहां जो है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब कोई दो वेरिएबल लीनियरली डिपेंडेंट हो, मान लेते हैं y x पे लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां ए क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो डिमांड पे लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे का रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशनशिप है। तो हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एक एक्सिस पे हम सेलिंग प्राइस को लिख देंगे, एक एक्सिस पे डिमांड को लिख देंगे। अब हम कोई कहेगा कि डिमांड किस पे लेना है और प्राइस किस पे लेना है। आप किसी पे भी डिमांड ले लेंगे, किसी पे भी प्राइस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसानी होगा जो हमें निकालना हो ना उसको y एक्सिस पे लीजिए। जो हमें निकालना है उसको y एक्सिस पे। तो निकालना क्या है? हाउ मेनी लीटर कुड बी सेल वीकली 8 रुपीज, इतना। तो इतना अगर पर लीटर बेचता है, 17 रुपए पर लीटर, तो कितना दूध बेच पाएगा? तो डिमांड पूछा जा रहा है, कितना दूध बेच पाएगा। तो डिमांड को लेना है, इस पे डिमांड को लेना है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या लेना है? प्राइस को लेना है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो देखिए, कह रहा कितना दूध बेचता है? 980 लीटर दूध बेचता है 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? प्राइस को लिया है। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या पता चल जाएगा? यहाँ 14 रुपए ये प्राइस है, और 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से कितना दूध बेचता है? 980 लीटर। तो 980 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पता चल गया कि अगर वो 14 रुपए पर लीटर बेचता है तो कितना दूध बेच पाएगा? 980 लीटर। दूसरा पॉइंट क्या, कैसे पता चलेगा? 1220 लीटर दूध बेचता है, किस हिसाब से? 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से 1220 लीटर दूध बेचता है। तो किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम उस लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये पता कर लिया है। तो अब जो हमें इक्वेशन लिखना है डिमांड और प्राइस के बीच, वो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जब हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। कब? जब हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, वाई एक्सिस पे हमने डिमांड को लिया है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से y माइनस y1,
यहाँ पे आप बेहतर होगा लिख दीजिए कि प्राइस कहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे हालांकि डायग्राम बना करके हमने दिखा दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख देना है। प्राइस को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और डिमांड को लिया है हमने वाई एक्सिस पे। कोई कहेगा कि क्यों, अगर हम डिमांड को एक्स एक्सिस पे ले लें तो गलत हो जाएगा और प्राइस को वाई एक्सिस पे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है आपको, है ना। तो y माइनस वाई वन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन y1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब कोई कहेगा हम इसमें किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2। आप चाहे तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2। कोई कहेगा नहीं नहीं, हम तो इसको x2 y2 नहीं मान रहे, हम इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1। कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। हम यहाँ पे लेकिन हम इसको हम x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2, तो इसको x1 कह देंगे, इसको y1 कह देंगे, ठीक है। ये y1 है और ये क्या है x2, ये y2। आपको समझने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, अभी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब y माइनस y1 कितना है 980, तो 980 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहाँ पे 1220, 1220 माइनस y1 कितना है 980 बट्टे x2 माइनस x1, x2 कितना है 16 माइनस x1, x1 कितना है 14 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 14, तो x में से 14 घटा देंगे। अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो हमें निकालना क्या है, डिमांड, मतलब कितना लीटर वो दूध बेच पाएगा अगर वो 17 रुपए पर लीटर बेचता है। तो डिमांड किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई को हम अकेला कर लेंगे, बाद बाकी टर्म को आरएचएस ट्रांसफर कर देंगे। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, इधर सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 1220 में से 980 घटाओ, तो यहाँ पे 1220 980, तो 980 में 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 डिजिट गिन के यहाँ पे लिखेंगे 980। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक इससे भीख मांगेंगे, 12 हुआ, यहाँ पे 1 बचा, 12 में से 8 जाएगा 4, 1 में से 9 जाएगा नहीं, फिर इससे भीख मांगेगा 1, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 0, 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11, तो कितना हो गया, ऊपर वाले को घटाए तो 240, बट्टा 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 14, तो x माइनस 14, और ये 980 इसके साथ इधर माइनस में है, तो आरएचएस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 980। अब 2 से इसको काटोगे कट जाएगा ना, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 0, 120 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। अब हमें क्या कहा जा रहा है, अगर हम x का वैल्यू, कहने का मतलब रेट 17 रुपए पर लीटर रखते हैं तो कितना दूध बेच पाएंगे, तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 17 इसमें, और फिर वहां से हमें y का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा डिमांड होगा, वही हमारा अमाउंट होगा जो दूध बेच पाएंगे हम 17 रुपए पर लीटर अगर बेचते हैं तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 8x इज इक्वल टू 17। क्या हो जाएगा y का वैल्यू, y बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू 17 माइनस 14 प्लस 980। यहां से y का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा 120। अब 17 में से 14 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 980। यहीं पे हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, 120 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12 या 36, मतलब 360 प्लस 980। तो 980 में 360 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 980 जोड़ 360, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 होगा, 8 में 6 जोड़ोगे 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 3 13, 1340। तो यहाँ पे निकला 1340। ये जो निकला है ये लीटर में निकला है। आपने डिमांड जो लिया किस में लिया, लीटर में, और प्राइस जो लिया किस में, रुपए में लिया है ना। रुपए प्राइस है रुपए पर लीटर, ठीक है, L4 लीटर है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो निकला क्या निकला है, डिमांड निकला है, कितना वो दूध अगर 17 रुपए पर लीटर बेचता है तो कितना दूध बेच पाएगा, तो इतना लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। y बराबर 1340, सॉरी 40 लिखोगे 1340 लीटर, देयरफॉर 1340 लीटर ऑफ मिल्क।
could be sell weekly at 17 रुपीज पर लीटर, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1340 लीटर ऑफ मिल्क कुड बी सेल वीकली एट 17 रुपीज पर लीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को देखना है। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या सीखा कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। किस इक्वेशन से? तो इस इक्वेशन से y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, जहां x1 y1 और x2 y2 उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। दूसरी बात हमें क्या सीखने को मिला, अगर 2 वेरिएबल लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या कोई ओपिनियन हो तो हम आपके डाउट या ओपिनियन का रिस्पॉन्स अगली क्लास में अवश्य देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।